पे दी है। अगला प्रश्न लक्ष्मण मीणा। प्रश्न संख्या 165। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बस्सी की तहसील बस्सी एवं चाकसू के क्रम से 210 एवं 27 कुल 237 ग्रामों में सतही जल स्रोत बीसलपुर बांध आधारित 2 बृहद पेयजल परियोजनाएं क्रम से बीसलपुर दूदू बस्सी एवं बीसलपुर दूदू चाकसू अंतर्गत स्वीकृत प्रावधानों के अनुरूप पाइप जल योजनाओं से पूर्व से लाभान्वित ग्रामों के अतिरिक्त अन्य ग्रामों में सार्वजनिक नलों पीएसपी द्वारा पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। उक्त विधानसभा क्षेत्र में स्थित 319 राजकीय विद्यालयों में से 218 विद्यालय पेयजल सुविधा से वर्तमान में जुड़े हुए हैं, जिनमें से 16 विद्यालयों में जल संबंधों के माध्यम से बीसलपुर से तथा 202 ग्रामों में हैंडपंप नलकूप बीसलपुर परियोजना अंतर्गत सार्वजनिक नलों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। वांछित विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। इसी प्रकार उक्त विधानसभा क्षेत्र में स्थित 10 राजकीय चिकित्सालयों में से 6 राजकीय चिकित्सालय पेयजल सुविधा से वर्तमान में जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक राजकीय चिकित्सालय में जल संबंधों के माध्यम से बीसलपुर से तथा 5 राजकीय चिकित्सालयों में नलकूपों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है। वांछित विवरण परिशिष्ट वेब पर संलग्न है। खंड 2 जी हाँ, जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को घरेलू जल संबंध द्वारा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित करना सुनिश्चित किया है एवं साथ ही सांस्थानिक क्षेत्र यथा विद्यालय चिकित्सालय इत्यादि को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु अतिरिक्त जल मांग का प्रावधान लिया गया है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु विधानसभा क्षेत्र बस्सी के कुल 237 ग्रामों में से 32 ग्रामों में घर घर जल संबंधों द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु इनकी योजनाओं की जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर इनका क्रियान्वयन प्रारंभ करने हेतु अग्रिम कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त 29 ग्रामों की जल योजनाओं के उक्त मिशन के अंतर्गत बनाए गए प्रस्ताव स्वीकृति अंतर्गत विचाराधीन है। विधानसभा क्षेत्र बस्सी के शेष रहे ग्रामों की योजनाओं के प्रस्ताव कार्य योजना अनुरूप आगामी समय में बनाए जाकर केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इनकी स्वीकृति पर विचार संभव होगा। विधानसभा क्षेत्र बस्सी के समस्त ग्रामों को उक्त मिशन के तहत आगामी समय में जोड़ा जाकर हर घर सहित राज्य के विद्यालयों एवं चिकित्सालयों को ग्राम स्तरीय जल एवं स्वास्थ्य समिति द्वारा जल संबंधों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराई जा सकेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मैंने स्पेसिफिक एक क्वेश्चन पूछा था कि जो एग्जिस्टिंग बीसलपुर योजना है उससे जो विद्यालय है 319 उनमें से केवल 16 को जोड़ा, हॉस्पिटल 10 है उनमें से केवल 1 को जोड़ा, तो बाकी को क्यों नहीं जोड़ा और कब तक इनको जोड़ने का विचार है? ये स्पेसिफिक इसका जवाब दे। आपने घुमा फिरा के जवाब दिया। मैंने गाँव का जेजेएम के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसे कहा कि ये परियोजना 2013 में स्वीकृत हुई थी और 2018 में इसका कार्य संपूर्ण हो गया। अब दूसरी परियोजना कोई वहाँ पर जल जीवन मिशन की जो आ रही है, अभी घर घर कनेक्शन विद्यालय सारे जुड़ेंगे, उसमें इनकी परियोजनाओं को जो वांछित रह गए उनको इसमें घर घर जल जीवन मिशन में इनको जोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। और ये विद्यालय जो जुड़ गए वो कोई नलकूप से है, कोई हैंडपंप से है, अगर ऐसे विद्यालय जहाँ पर कोई नज़दीक पाइपलाइन है उस योजना की, तो उसका सर्वे करा के उनको जोड़ देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये जो एग्जिस्टिंग योजना है जिसमें बीसलपुर में पानी आ रहा है सबको, तो विद्यालय और हॉस्पिटल जिसमें मैक्सिमम लोग रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनको गुणवत्ता का पानी अभी तक नहीं मिल रहा है। हैंडपंप और नलकूप से मिलता है, उसमें फ्लोराइड है। तो कब तक इसको जोड़ने का विचार है, इसका आप मंत्री महोदय हमें जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, जैसे कहा कि ये परियोजना कंप्लीट हो गई है
और दूसरी परियोजना जो जल जीवन मिशन वाली है, अगर कोई ये तो केवल 1 घंटे पानी पीएसपी के माध्यम से आता है, कोई किसी को कनेक्शन दिए नहीं है, ना विद्यालय को दिए ना कोई चिकित्सालय को दिए। पीएसपी सार्वजनिक नल के माध्यम से ढाणियों को और गाँवों को जोड़ा है। अगर इसमें कोई पास में कोई लाइन होगी, चिकित्सालय में आवश्यक होगा तो निश्चित